नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल न्यूज़ को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार आ रही है कि अब फेसबुक के बाद गूगल, जो कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, वित्तीय समय में वोडाफोन आइडिया में 5% हिस्सेदारी के साथ भारत के टेलीकॉम बाज़ार में प्रवेश करना चाह रही है। वोडाफोन आइडिया का क्या होगा, ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हमें आज़ादी मिली, यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी, गवर्नमेंट के मन में था कि अब हमको देश को डेवलप बनाना है। तो गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर को पकड़ा और कहा कि आप अपना पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमको दो और फ्री में अपनी सर्विस चलाओ। तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी को कहा कि आप टावर लगाइए और अपनी सर्विस दीजिए, मतलब स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं लगेगा। यानी एक तरह से कहें तो सर्विस फ्री की बात हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी वाले को भी कहा, फार्मा वालों को भी कहा। बहुत सारी कंपनी इंडिया में आई क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कोई चार्ज नहीं लगा रहा था। जो इन्वेस्ट था वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हो या फिर टावर लगाने का हो, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टर के पास जाता। तभी 2002 में गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तक आप फ्री में सर्विस ले रहे थे गवर्नमेंट से, कोई स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं, कोई लाइसेंस का पैसा नहीं, लेकिन अब कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को भी देना होगा। अगर लाइसेंस का फ़ी आप नहीं देंगे तो आपकी कंपनी को हम बंद कर देंगे या चलने नहीं देंगे। तो सारी कंपनियों के मालिक ने सोचा कि इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, कुछ पैसे अगर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस में दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप स्पेक्ट्रम का पैसा और लाइसेंस का पैसा तो दे दोगे, साथ ही आपको 8% इनकम का देना है स्पेक्ट्रम का और 4% इनकम का देना है लाइसेंस फ़ी का। यानी 8 से 12% अपना रेवेन्यू का भी देना है साल के हिसाब से। यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ बात हो रही है ऑल रेवेन्यू की। तो सालों साल ये चलता रहा और जब बारी आई टेलीकॉम सेक्टर को पैसा देने की गवर्नमेंट को, तो कंपनियां पैसा लेकर गई गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने कहा ये किस हिसाब से पैसा दे रहे हैं, हमारा बहुत सारा पैसा है। तो सारी कंपनियों ने पूछा कैसे, तो गवर्नमेंट ने बताया कि आप जो पैसा दोगे वो AGR के तहत देना होगा, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यानी कंपनी जितनी भी काम करती है सारे से हमको पैसा चाहिए, सिर्फ टेलीकॉम सर्विस से ही नहीं। अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वोडाफोन और आइडिया एक ही कंपनी हो गई है। वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को देने हैं 60,000 करोड़ रुपए, लेकिन उनके बैंक में है 12,000 करोड़। उन्होंने लोन लिए हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक और भी बैंकों से 1 लाख करोड़ का उन्होंने लोन लिया है। तो 12,000 करोड़ रुपए बैंक में है और 1 लाख करोड़ रुपए लोन देना है। तो वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट से कहा कि हम आपका 60,000 करोड़ रुपया कैसे देंगे। तो इस बात में गवर्नमेंट फुल बैकआउट हो गई है, यानी वो कोई भी सपोर्ट किसी को भी नहीं कर रही है अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट को उन कंपनियों से भी पैसा लेना है जो कि बंद हो गए हैं, जैसे डोकोमो, एयरसेल इत्यादि। कुल मिला के गवर्नमेंट को 1,70,000 करोड़ की वसूली करनी है टेलीकॉम सेक्टर से। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि गूगल इंडियन टेलीकॉम में एक निवेश करना चाह रहा है। ऐसा कोई भी निवेश वोडाफोन आइडिया के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है, जो कि वित्तीय तनाव को बढ़ा रहा है।
वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और यूके बेस्ड वोडाफोन के बीच 2018 की साझेदारी का एक उत्पाद है। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, जिसे हम कह सकते हैं 5 स्टार देने लायक खबर। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस न्यूज़ के ऊपर ना गूगल ने और ना ही वोडाफोन आइडिया ने सहमति जाहिर की है। ये न्यूज़ फेक भी हो सकता है या अभी नेगोशिएबल स्टेज में हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है गूगल की तरफ से तो ये इंडियन टेलीकॉम के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और इससे हमारा कंपटीशन लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे हमारी जो चार्जेस हैं टेलीकॉम कंपनियों की वो घट सकती है, जैसे जियो के आने से हुई थी। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि शेयर मार्केट में इसका क्या भी असर है। तो कुछ दिनों पहले वोडाफोन आइडिया का जो शेयर था वो 110 रुपये में बिक रहा था, लेकिन वो 5 से 6 रुपये के बीच में अभी बिक रही है, यानी 95% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। तो अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि इस कुछ इन्वेस्ट अभी कर लेते हैं, बाद में हमें अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि इसमें गूगल का इंटरफेरेंस हो रहा है, गूगल कुछ शेयर्स खरीद रहा है या फिर गूगल का कुछ हेल्प मिलेगा तो हमारा शेयर बूस्ट कर जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भाग सकता है 10 रुपये तक या 20 रुपये तक, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं। तो कोई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये 100-200 तक चले जाएंगे। तो ये सिर्फ अनुमान है, उस पे बेस्ड आप कोई भी शेयर का ख़रीद फ़रोख्त ना करें। तो आप अपने अनुसार इसका ध्यान रखें। फाइनल डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट अड्डा के तरफ से, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी करंट अफेयर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बातों को आसानी से सीख सकें।